क्योंकि गणेश जी हमारी बुद्धि हैं, और हम जब तक अपनी मन बुद्धि से एकाग्रचित नहीं होते हैं पूजा में, तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मन और बुद्धि को एक करने के लिए भगवान गणेश जी ही सबसे पहले आते हैं। फिर माता गौरी, अर्थात धन हमारे पास हो और वो भी धर्म का धन हो, तभी पूजा पाठ हो सकता है, वरना धन सभी के पास होता है, कमाते सभी लोग हैं, लेकिन सब अधर्म में चला जाएगा, खान पान में चला जाएगा, दिखावे में चला जाएगा, पर धर्म में वो धन नहीं जाएगा। धर्म में उसी का धन लगता है जिसने धर्म से ही कमाया हो, जिसने अधर्म से न कमाया हो। इसीलिए गौरी गणेश भगवान हमें, गौरी माता हमें धन दें जो धर्म से हम कमाई करें, और गणेश जी हमें वो बुद्धि दें कि हमारी वो कमाई अनर्गल चीज़ों में न जाए, अधर्म में न जाए। इसलिए हे भगवान गौरी गणेश, आप हमारे पूजन को स्वीकार करें और हमारा मंगल करें। हरे ओम नंदा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधेनां त्वा निधपति गुंगवामहे सोमं माहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः ससतस्वगः सुभद्रिकां काम्बेलवासिनीम् पूर्वश्वासेणसमिकाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे प्रार्थना वर्गमस्य गंधाक्षतस्मान् समर्पयामि। बोले गौरी गणेश भगवान की जय। ध्यान करेंगे कलश, अर्थात जो समुद्र से निकल करके समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी जिनको लेकर आए, जिनके ऊपर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तीनों त्रिदेव वरुण रूप में विराजमान हैं। कलश का पूजन इसलिए किया जाता है, हमारे आयु के देवता हैं, संसार में जल के देवता हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारी आयु रहेगी तो हम सब कर लेंगे, तो सबसे पहले हमारी आयु हो और उसमें भी दीर्घायु हो, हम निरोगी रहें। पता चला शरीर तो हमारे पास है, हम कमाई धन व्यवस्था सब कुछ है, पर शरीर निरोग न रहे, शरीर ठीक ठाक न रहे, तो ऐसे धन का उपभोग कौन करेगा? क्या मतलब ऐसे धन की व्यवस्था के लिए? इसीलिए हे प्रभु, हमें दीर्घायु बनाइए, हमें निरोगी रखिए। इसलिए हे गणेश भगवान, हम आपका सर्वप्रथम पूजन में ध्यान करते हैं। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुभाषहस्ताय जशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। भूर्भुवस्वः पांपरे वरुणाय नमः। देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानात्। कलश के बाद में आप षोडश मातृकाओं का ध्यान करें। 16 देवियां हैं, जैसे हम आँख नाक कान मुंह पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, ऐसे पंच कर्म इंद्रियां हैं, ऐसे ही पंच महाभूत हैं। हमारे अंदर जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, पृथ्वी भी है, आकाश है, ये पंच महाभूत। ये सब चीज होते हुए भी यदि मन हमारा एकाग्र ना हो, अगर हमारा मन ना चाहे तो हम आँख से देखते हुए भी नहीं देखेंगे, क्योंकि मन कहीं और है, तो हम आप देख सामने रहेंगे लेकिन मन वहां नहीं लगेगा। कान से सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, मन अगर नहीं लग रहा तो। इसलिए हमारे पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच महाभूत और एक मन, 16 तत्वों को 16 षोडश मातृका हमारा कल्याण करे। 16 देवियां हमारे उन 16 तत्वों में वास करें। हाथ जोड़ करके षोडश मातृका का ध्यान करें। ओम गौरे पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातरः दधी पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिगौहेता वृद्ध्यो पूजा षोडशा। सप्तघत मातृकाओं का ध्यान करें। सातों दिन में जो सातों देवियां वास करती हैं, ऐसी है सप्तघत मातृका, जिसमें श्री है, लक्ष्मी है, धृति है, मेधा है, स्वाहा है, प्रज्ञा है और सरस्वती मैया है। ये सातों दिन हमारा धर्म के कार्य में जीवन चले, सातों दिन हम कुछ न कुछ अच्छे कर्म करते रहें, सातों दिन हमारे अंदर भक्ति रहे, सातों दिनों में हमारे मन में प्रभु आपके प्रति आस्था रहे। एक दिन ही पूजा न करें, एक दिन ही धर्म ना करें, एक दिन ही दान करके बस हम सोचे कि बहुत कर्म नहीं कर चुके। हमारा संपूर्ण जीवन का सातों दिन धर्म में लगे, सातों दिन हम धर्म से अर्थ कमाते रहें और सातों दिन हम प्रसन्न चित्त रहें। इसलिए हे माताओं, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सप्तघत मातृका का ध्यान करें। श्री लक्ष्मी स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये प्रपूज्यन्ते सप्तैद्युत मातरा। श्री शाले लक्ष्मी च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वेन चत्राणि रूपमसिनो व्याप्तं मयिकाळः सर्वलोकं मयिकाळः। भूर्भुवः
सरस्वती मातृभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानादे प्रार्थना पूर्वकमस्य गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। क्षेत्रपाल की ध्यान करेंगे। क्षेत्रपाल का मतलब ये है जो क्षेत्र की हमारी रक्षा करते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई महामारी नहीं आ रही, हमारे आकस्मिक कोई घटना नहीं हो रही, वर्षा बहुत नहीं हो रही, अत्यधिक वात हवा नहीं चल रही है, अर्थात कोई आंधी तूफान नहीं आ रहा, इसलिए कोई ना कोई तो रक्षा कर रहा है इन चीजों से। अन्य जगहों पर वही विपदा आ रही पर हमारे क्षेत्र में नहीं आ रही, इसका मतलब हमारे क्षेत्र के अदृश्य रूप से क्षेत्रपाल करते हैं। तो वो क्षेत्रपाल हमारी हर करें। हम कहीं भी गाड़ी वाहन से जाएं, अदृश्य रूप से हमारी आप प्रभु रक्षा करिए। हाथ जोड़ करके क्षेत्रपाल का ध्यान करें। ओम भूत प्रेता पिशाचादये आवृतं शूलपाणिनं आवाहये क्षेत्रपालं कर्मस्मन्य सुखाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः क्षेत्रपालाय नमः। क्षेत्राधिपतये नमः। ध्यानं ध्यानार्थे प्रार्थनापूर्वकमस्य गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। तो पुरुष का ध्यान करें। आप जहाँ रहते हैं ना वहाँ का वास्तु प्रभावित करता है। कभी भी ईशान कोण में लैट्रिन बनी हो वहाँ जाके शरीर बीमार होने लगता है। दक्षिण दिशा में या नैऋत्य कोण में आप जब कहीं लैट्रिन बाथरूम या पूजा स्थान रख देते हैं तो पूजा पाठ में धर्म कर्म में मन नहीं लगता है, मन बड़ा चिंतित रहता है, भटकता है कि कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर पा रहे। वह सब वास्तु दोष के कारण होता है। तो हमारे जीवन में जो वास्तु दोष हमारे ऊपर प्रभाव करता है, कभी मन विचलित करता है, कभी अच्छी नींद नहीं आने देता है, कभी भटकते रहते हैं, कभी बहुत सोचते हैं, ये वास्तु दोष का प्रभाव है। तो वो वास्तु दोष हमारे ऊपर कभी हावी ना हो, इसलिए वास्तु पुरुष का वास्तु भगवान का ध्यान करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हमारा वास्तु अनुकूल हो। ओम वास्तुस्पदे प्रतिजानी आस्मांसो वेसो अनमीवो भवानः यत्वेमहे प्रतितन्नो जुगसन्नो भवति पदे संचत्स्पदे। ओम भूर्भुवस्सुः वास्तुपुरुषाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वकमस्य गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। नवग्रहों का सूर्य, अगर सूर्यादि नवग्रहों मंडल को देखना है तो पहले परिवार में अगर पिता आपके प्रसन्न है तो सूर्य हमेशा अच्छा रहेगा, माता प्रसन्न है तो आपके चंद्रमा बहुत अच्छे रहेंगे, मन आपका बहुत अच्छा है। माता खुश रहे तो मन अपने आप आपका खुश होता जाएगा क्योंकि आप उन्हीं के अंश हैं। अगर आपके भाई बंधु प्रसन्न है तो मंगल खुश रहेगा। अगर आपके वाणी बहुत अच्छी है, झूठ नहीं बोल रहे तो बुध अच्छा रहेगा। अगर आप हर चीज ज्ञान से काम लेते हैं तो बृहस्पति बहुत प्रसन्न रहेंगे। और आप अगर बहुत व्यवस्थित रहते हैं, सब चीज़ व्यवस्थित करके चलते हैं, जहाँ भी रहते हैं बिस्तर से लेकर हर चीज़ व्यवस्थित रखते हैं, खान पान व्यवस्थित रखते हैं, तो ऐसा शुक्र अच्छा रहता है। और आप किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो शनि अनुकूल रहता है। और जब आप किसी के कार्य के लिए पीछे न हट के बाहुबल के द्वारा आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं मैं करूँगा, चाहे उसके धर्म का कार्य हो चाहे कुछ भी हो, मैं हटूंगा नहीं पीछे, ऐसे लक्ष्य को राहु पूरा करता है। और जब हम केतु कुल की उन्नति के लिए सोचते हैं कि चलो विवाह हो जाए, संतान हो जाए, तो केतु प्रसन्न होता है। इसलिए हे नवग्रह मंडल, हमारे जो ये लक्ष्य हैं इन सबको आप निर्विघ्न रूप से पूरा कराएं। हाथ जोड़ के हम आपका ध्यान करते हैं। ओम राजसावो निवेशयन्नामृतं मृतं च हिरण्येन सवितारदेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहाः लाभकरा भवन्तु। अब सर्वतोभद्र मंडल का ध्यान करेंगे, जो सर्वत्र भद्र करने वाले हैं, जिनकी कृपा से बिना कहे हम सांस ले रहे हैं, जिनकी कृपा से इन आँखों में तेज ज्योति के रूप में प्रकाश है, जिनकी कृपा से हम कानों से सुन रहे हैं, जो हमें थोड़ा सा कुछ दे देते हैं तो हम उसका ऋण मानते हैं। कोई नौकरी दे देता है, कोई हमें कुछ धन दे देता है, कोई गाड़ी दे देता है, कोई अपनी बेटी दे देता है, तो हम उसका ऋण मानते हैं कि चलो इसने हमारे लिए जीवन में बड़ा उन्नति की। जिसने ये शरीर दिया उसमें भी हमारे अच्छे से जिनके नेत्र नहीं होते हैं वो सब कुछ लुटा करके चाहते हैं कि हमें खाली आँख खाली देखने में की संपत्ति चली जाए। तो जिन ईश्वर ने हमें नेत्र दिया, जिन्होंने कान दिए, जिन्होंने हृदय दिया चल रहा है, जिन्होंने संपूर्ण रूप से अच्छा शरीर दे दिया जिसका अमूल्य है, करोड़ों रुपए देकर जो नहीं मिल सकता, वो शरीर प्रभु ने हमें कृपा करके दे दिया। उन प्रभु के चरणों में हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि भगवान आज समय देने की बारी है, आज आपकी सेवा करने की बारी है।
हे अनंत परमेश्वर, आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ध्यान करें। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तवन्त देवैस्तवैर्वेदैः साङ्गपरिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदसं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं लोकैकनाथम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं मृगवध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय शिवो हर। आवाज प्रति सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्रार्थना वर्गमनन्तानन्तकोटिं समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान सब पहले से प्रतिष्ठित हैं, आपने उनका हाथ जोड़ के ध्यान किया। अब उनके पूजन को करेंगे। आंख बंद कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, मन में यह भाव बनाएंगे कि आप भगवान को नहला रहे। तो पयोदधिगतं मधो शर्कराणि समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र के रूप में एक कलावा है और भगवान के लिए वस्त्र चढ़ा भी है, वस्त्र चढ़ाए हैं, तो वो वस्त्र के रूप में ध्यान करेंगे। युवा सुवासा परवीत